हेलो व्यूअर्स। ये एक्सेल की हमारी फिफ्थ क्लास है जिसमें हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू सिलेक्शन। कोई भी वैल्यू यानी कि सेल के अंदर जो भी हमारा कंटेंट या डेटा मौजूद है उसको हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कि नेम, लोकेशन, क्वालिफिकेशन, कंपनी नेम और उनकी यूजर वाइज उनकी डिटेल इसमें रखी हुई है। ठीक है, यह इस पे हम सिलेक्शन कैसे करते हैं किसी भी डेटा पे वो हम उसके बारे में जानेंगे। और सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा सिलेक्शन होता है सिंगल सेल सिलेक्शन। सिंगल सेल सिलेक्शन यानी कि कोई भी सेल जिसको हम मैं माउस के जरिए इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा क्या कहलाता है, सिंगल सेट सिलेक्शन। इसमें आपको जो भी लिखना है आप माउस को वहां पे ले जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और आप जो भी लिखना चाहें एक्स वाई जेड वो आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक, आप एरो की के द्वारा भी आप जा सकते हैं ऊपर नीचे करके या लेफ्ट राइट करके, यानी कि जिस तरीके से भी आपको उसको सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे जो भी टास्क परफॉर्म करना है कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा सिंगल सेल सिलेक्शन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रेंज सिलेक्शन। रेंज सिलेक्शन, रेंज सिलेक्शन क्या होता है, यानी कि कोई भी वैल्यू जो कि हमारी एक रेंज में मौजूद हो, जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि ये हमारा नियम से लेकर के अनिल कुमार तक ये हमारी क्या है, एक रेंज है। अगर मैं इस रेंज की अगर बात करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे C4 E4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, E4। और कहां तक है, E9 तक। E9 तक, E4 से लेकर के E9 तक। अगर मैं इसको नेम से लेकर के यहां तक सिलेक्ट करता हूं तो ये हमारा कहलाता है रेंज सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि नेम से लेकर के अनिल कुमार तक जो भी हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया जो कि किसी सेल से शुरू होता हो और किसी अदर सेल अन्य सेल पे जाकर के खत्म होता हो और हम उसे एक साथ सेलेक्ट करते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज सिलेक्शन कहलाता है। यानी कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये E4 से लेके E9 हो गया, और मैं यदि इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से मेरा F4 से लेकर के F9 तक हो गया। आप यहाँ पे जैसे सिलेक्शन में कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे इधर का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, वो हाईलाइट होता जा रहा है। ये आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है जो कि डार्क मोड में जा रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा सिलेक्शन कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। ठीक है, रेंज को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ में कुछ शॉर्टकट भी है। ठीक है, अगर माउस के जरिए आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस रेंज पे पहले जिस जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप शिफ्ट दबाएं और जहां तक सिलेक्ट करना चाहते हैं आप शिफ्ट को दबा करके रखें और माउस से उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो सिलेक्शन आपका वहां तक हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से करें, आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट दबाइए और माउस से क्लिक कर दीजिए लास्ट सेल पे जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरीके से ले सकते हैं। मैं नेम से लेकर के जैसे यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहूँ कोटक तक, तो मैं सेम चीज फॉलो करूंगा, शिफ्ट दबा करके रखूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं माउस से यहाँ पे क्लिक करूंगा ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे एक सेल से ज्यादा जो सिलेक्शन किए जाते हैं वो हमारे रेंज सिलेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसका कुछ शॉर्टकट भी बताता हूँ, रेंज सेट के लिए हम कीबोर्ड के जरिए कैसे सिलेक्ट करते हैं। एक, अगर हमें ये हमारा पूरा रो दिया हुआ है, अगर मैं पूरा रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, रो हमारा यानी कि ये इस तरीके से, तो मैं एक तो माउस के जरिए नंबर्स पे जाके क्लिक करके उस रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यदि मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट होता क्या है कि हमारा जो भी डेटा है, ये तो एक एग्जांपल के तौर पर हमने डेटा लिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि इस रेंज में इस एरिया में भी डेटा मौजूद हो सकता है, इस एरिया में भी डेटा मौजूद हो सकता है। मैं चाहता हूं कि उनमें कुछ छेड़खानी ना करो, मैं सिर्फ उसी में ही काम करना चाहता हूं जो कि हमारा डेटा मौजूद है। तो कोई भी टेबल का जो स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट जो होता है वो भी हमारा एज ए कॉलम और रो के रूप में काम करता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा एक कॉलम है जो कि कॉलम नेम से शुरू हो रहा है। ठीक है, और वो कॉलम कहाँ खत्म हो रहा है, अनिल तक जा रहा है। अगर मैं इसको शॉर्टकट से सिलेक्ट करता हूं तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल, जो कि हमारा CTRL हम बोलते हैं, प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ठीक है, अगर हम इन
कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं तो हमारा क्या सिलेक्ट होगा, कॉलम सिलेक्ट होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं जाता हूँ इस कॉलम पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस पे या मैंने कंट्रोल और शिफ्ट को दबाया और जैसे मैं डाउन एरो करूंगा देखो पूरा बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। इसमें कंडीशन यही है कि इसमें कोई भी ब्लैंक सेल बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लैंक सेल हुई तो वहीं पे रुक जाएगा। मैं अगर जैसे यहाँ से जाता हूँ और उसमें एक ब्लैंक सेल रखी हुई है तो आप देखो मुकेश तक ही रुक गया। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन इसकी यही है कि कोई भी ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए। अगर जहां तक ब्लैंक अगर ब्लैंक सेल मिलती है तो उसको वहां तक ही सिलेक्ट कर लेगा। तो इसकी ये कंडीशन, इसमें कोई ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए अगर आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं डेटा का। तो सेम चीज हम अगर रो के लिए बात करते हैं, ठीक है, ये किसके लिए था, कॉलम के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए, रो के लिए। ठीक है, सेम चीज रो में होती है। रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की जगह हम किसका कौन सा यूज करेंगे, राइट एरो, RIGST, राइट एरो। ठीक है, अब मैं नेम से लेकर मुझे कंपनी नेम तक जाना है तो मैं सेम चीज कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूंगा और राइट एरो को प्रेस कर दूंगा। दबा करके रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट होता है उसके बाद आपको छोड़ देना है। ठीक है, कंट्रोल दबाएंगे शिफ्ट दबाएंगे, दोनों को दबा के रखेंगे और राइट एरो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा रो जो कि टेबल रो है वो इसमें सिलेक्ट हो चुकी है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से ये हमारा होता है। तो अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम डाउन एरो को यूज करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, और अगर हमें रो को यूज करना है तो शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो। और यदि हमें ओवरऑल पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं और जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस। ठीक है, आप शिफ्ट दबाएंगे और स्पेस को दबा कर रखेंगे। मैं इसमें एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या, शिफ्ट स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस बटन। ठीक है, जैसे आप इस पे शिफ्ट स्पेस प्रेस करोगे पूरा का पूरा एंटायर रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और सेम चीज कॉलम के लिए, अगर आप कॉलम के लिए क्या करेंगे, CTRL मतलब कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, जैसे आप CTRL और स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है रो कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं रेंज सिलेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, एंटायर रो एंड कॉलम सिलेक्शन हो गया। टेबल में रो और कॉलम सिलेक्शन की हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं कॉलम प्लस रो सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन। ठीक है, ये सिलेक्शन क्या होता है, देखो कई बार होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सेल को सिलेक्ट करना होता है एक साथ। जिसको हम रो में हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से यहाँ टेबल में सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिख दिया मैंने 7, यहाँ लिख दिया मैंने 9 और यहाँ लिख दिया मैंने 10। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इन सभी का सम निकालूं। तो मैं या इनको सभी को सिलेक्ट करना चाहूँ तो कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमारा होता है कंट्रोल प्लस क्लिक माउस के द्वारा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल को दबा के रखूंगा, कंट्रोल ये करूंगा, कंट्रोल मैंने इसको लिया दबाया और जिस जिसको मैं सिलेक्ट करना है कंट्रोल, अब मुझे 9 पे आना है तो मैं 9 पे क्लिक करूंगा इस सेल पे। इस पे जा, अब मैं 7 पे जाना चाहता हूँ तो मैं 7 पे जाके क्लिक करूंगा और मैं कंट्रोल दबा करके रखूंगा और फिर से मैं 10 पे जाऊंगा। तो इस तरीके से आप देखोगे हाईलाइट होता जा रहा है। ठीक है, कि इतनी सेल्स हमारी एक साथ सिलेक्ट हैं। अब हम इसको कैलकुलेशन में कैसे करना चाहते हैं, जैसे मान के चलता हूँ मुझे सम करना है। मैंने लिखा है यहाँ पे 5, यानी कि जो रेंज है वो सिलेक्ट की मैंने। ठीक है, प्लस दबाऊंगा। ठीक है, मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाहूँ। अब मुझे इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, मैं प्लस के साथ ही जो है बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट हम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका सम आ गया। पर यदि हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है तो हम कंट्रोल का ही प्रयोग करेंगे। इसको पहला क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा कर करके इसको भी क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया। इस तरीके से हम जो है इस तरीके से अलग अलग सेल को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है हमारा, अब मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ जो कि आपको समझने के लिए जरूरी रहेगा। मैं ये डेटा जो बनाया है इसको मैं जो है थोड़ा नीचे लेके आता हूँ यहाँ से। ठीक, ये नीचे लेके आ गया मैं। ठीक है, एक होता है हमारा सिलेक्शन ऑल, सिलेक्शन
ऑल। जैसे हमें कोई भी एक ऐसी रेंज जिसमें पूरा डेटा हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। पूरा डेटा मुझे जैसे सिलेक्ट करना है, तो मैं उस डेटा को क्या करूंगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो या तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करें कि कंट्रोल रो, ठीक है, फिर शिफ्ट कंट्रोल डाउन करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए, CTRL+A। जब हम कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाता है, पर ये हमारा रेंज यहाँ तक सिलेक्ट हुआ है, पर ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि हम वही डेटा सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे बीच में स्पेस होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ इसमें इस पे दे देता हूँ। अब मैं इस पे जाकर कंट्रोल ए करूंगा तो ये सिर्फ इतना ही एरिया सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एरिया इसलिए सिलेक्ट हो रहा था क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से क्या थे, जुड़े थे, उनमें कोई स्पेस नहीं था। पर यहाँ पे हमने एक कॉलम का स्पेस दे दिया, तो इस वजह से बाकी का जो डेटा है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। पर अगर मैं यहाँ पे करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में कोई भी कॉलम स्पेस नहीं है, ठीक, और ना ही रो स्पेस है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी मैं करना चाहूंगा कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम सिलेक्ट ए की जरिए, कंट्रोल ए के जरिए सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू सिलेक्शन में इतना ही। थैंक यू।